दोस्तों स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। गार्डन रीच सी बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड ने जीआरएससी अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट रिलीज किए हैं। बहुत ही अच्छी डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। शिप्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंडियन नेवी के लिए काफ़ी सारी शिप्स सप्लाई करती है और कॉमर्शियल जो शिप्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी जो है कंपनी सप्लाई करती है। तो आइए देखते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स। डेटा लैक्स में मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो अगर टोटल इनकम की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की, तो 1382 करोड़ के आसपास का कंपनी ने प्रेजेंट क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया, जबकि पिछले क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 1756 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यूज है वो यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं लगभग 20% के आसपास, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू 1803 करोड़ के थे। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं लगभग 30%। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हुए हैं, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब 30% के आसपास का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के जो रेवेन्यूज रहे हैं वो इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद एक्सपेंडिचर की बात करें, 1215 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 1432 करोड़ का था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 968 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल किया है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल देख रहे होंगे एक्सपेंडिचर में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्योंकि कंपनी ने कम प्रोडक्शन किया होगा, इसलिए जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो यहाँ पे डिक्रीज हुई है। पिछले क्वार्टर में 1044 करोड़ की थी, प्रेजेंट क्वार्टर में 679 करोड़ की थी। यहाँ पे स्पेयर्स के परचेज में भी आपको यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। बट यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस जो है, मतलब कंपनी के जो कोई कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है, बट ये दूसरी कंपनीज को उन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, उनको सब कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। तो उसके यहाँ पे चार्जेस आप देख रहे होंगे कि इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। प्रेजेंट क्वार्टर में 235 करोड़ के हैं, पिछले क्वार्टर में केवल 130 करोड़ से थे। मतलब ये अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ है। एक्सपेंडिचर अगर सब कॉन्ट्रैक्ट्स में इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि इनको भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में भी यहाँ कंपनी इंक्रीज कर रही है, मतलब एम्प्लॉयज़ का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रख पा रही है। ये एक अच्छी चीज़ होती है किसी कंपनी के लॉन्ग रन के लिए। इसके बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 120 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 244 करोड़ का था। मतलब क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, लगभग 50% यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। पिछले साल देखा जाए, पिछले साल सेम क्वार्टर में देखे तो 87 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो लगभग 40% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। बट क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे कंपनी के कुछ रेशियोज़ के बारे में बात की जाए, जिसके डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट शो करता है कंपनी का कितना है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे देखिए कि इंक्रीज हुआ है। पिछले साल डेट टू इक्विटी रेशियो 0.005 का था, अभी प्रेजेंट क्वार्टर में 0.012 का हो गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे कंपनी का डेट भी इंक्रीज होते हुए दिखा है। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 7.61 का था, अभी इंक्रीज होकर 10.49 का हो गया है। ईपीएस जो है इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलेगी कि लॉन्ग टर्म जो डेट है कंपनी का वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, जो कि पॉजिटिव चीज़ होती है। क्योंकि किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट अगर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी अपने प्रोडक्शंस को इंक्रीज करेगी। एक तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट माना जाता है अगर डेट इंक्रीज होता है लॉन्ग टर्म के लिए। वहीं अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए कंपनी के, तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज होते हुए दिखा, ये एक पॉजिटिव चीज़ रही कंपनी के लिए। तो काफ़ी सारे मिले जुले इसमें आप रिजल्ट्स बोल सकते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ रही, कुछ निगेटिव चीज़ रही। जैसे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों डिक्रीज हुए हैं, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। जैसे कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का इंक्रीज हुआ है, बट जो डेट्स हैं कंपनी के ओवरऑल वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे, जो कि निगेटिव चीज़ मानी जाती है। इसके साथ साथ कंपनी के जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। अभी अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो लगभग 25,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास ऑर्डर्स हैं टोटल। ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। और आने वाले 3 से 4 सालों में इन टोटल वर्क ऑर्डर्स को, जो कि 25,000 करोड़ के आसपास है, वो इनको जो है कंपनी को एग्जीक्यूट भी करने हैं। सारे अच्छे शिप्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफेंस डोमेस्टिक ऑर्डर्स भी हैं इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी हैं। इसके साथ साथ रिसेंटली इन्होंने काफ़ी सारे 2025 में एमओयू भी साइन किए हैं। जैसे कि नॉर्वे के साथ पोलर एक्सप्लोरेशन के लिए इन्होंने वेसल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एमओयू साइन किया था। उसके बाद जर्मन कंपनीज़ के साथ कई सारे इन्होंने एमओयू साइन किया, जिसमें ये शिप्स में प्रोपल्सन सिस्टम यूज किए जाते हैं, जॉइंटली मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करने वाले हैं। उसके साथ साथ इन्होंने अभी रिसेंटली ही न्यूज़ आई थी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए 2 वेसल्स जो है मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो एक्सप्लोरेशन वर्क्स होते हैं ओशियंस में, उसमें जो है ये शिप्स काम आएंगी। तो ये सारे काफ़ी सारे इनको जो रिसेंटली अभी 2025 की बात की जाए तो काफ़ी बड़े ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। उसके साथ साथ काफ़ी सारे एमओयू भी इन्होंने साइन किए। जैसे कि अभी यूएई के साथ ही इन्होंने जो ग्लोबल एक्सपेंशन है इनके शिप्स का, उसको एक्सपेंड करने के लिए रिसेंटली यूएई के साथ भी इन्होंने एमओयू साइन किया था। तो काफ़ी ज़्यादा अपना एक्सपेंशन भी कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, और ऑर्डर्स भी इनको 2025 में काफ़ी अच्छे रिसीव हुए हैं। कंपनी का फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपनी के रिजल्ट्स देखेंगे आप तो थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने अच्छा भी परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स ठीक ही रहे, और ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो पॉजिटिव चीज़ है। और रिसेंटली जो एमओयू साइन किया ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। काफ़ी कुछ मिले जुले रिजल्ट्स आप बोल सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।